सुल्तान शाही में मौजूद दायरे मीर मोमिन साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह में मौजूद हैं। जैसा कि आप गुज़िश्ता 3 रोज़ से देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर चंद एक वीडियोस वायरल हो रहे हैं ये कहते हुए कि यहाँ पर दायरे हज़रत मीर मोमिन में एनक्रोचमेंट किया जा रहा है और यहाँ पर ज़मीन पर कब्ज़ा किया जा रहा है, ये कहते हुए गलतफहमियाँ पैदा की जा रही थी। इस सिलसिले में हमने यहाँ के नुमाइंदा कॉर्पोरेटर से बात की और सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब से भी हमारी बात हुई। ऐसा यहाँ पर दायरे मीर मोमिन में कुछ है ही नहीं कि जिससे आप कह सकते हैं कि यहाँ पर ज़मीन पर कब्ज़ा किया जा रहा है या तो कोई और गैर कानूनी काम हो रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कचरे का ढेर था जो मजलिस की जानिब से हमारे नुमाइंदा कॉर्पोरेटर जो हैं और यहाँ के चारमीनार के जो एमएलए हैं मुमताज़ अहमद खान साहब की जानिब से ये पूरा कचरे का ढेर जो है यहाँ पर साफ़ कराया गया और पूरा ये कचरे का ढेर आप देख सकते हैं ये साफ़ किया गया। ये तो किसी ने नहीं बताया कि यहाँ पर इतना कचरा था और ये हमारे नुमाइंदा कॉर्पोरेटर राहिल साहब ने और मुमताज़ अहमद खान साहब ने ये साफ़ करवाया है। आइए हम आपको और बताते हैं तफसीलात कि यहाँ पर किस तरीके से गलतफहमियों का शिकार जो आवाम को बनाया गया। हमारे से बात करने के लिए यहाँ के नुमाइंदा कॉर्पोरेटर राहिल साहब खुद मौजूद हैं और हम जानने की कोशिश करेंगे कि कहाँ से दीवार उठाई जा रही है। राहिल साहब, जैसा कि 3 दिन से सोशल मीडिया पर ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर इंक्रोचमेंट किया जा रहा है, दीवार गलत उठाई जा रही है, तो इस सिलसिले में आपकी भी सदर कुल हिंद मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब से भी बात हुई। तो ये बताइए कि यहाँ पर दीवार कहाँ से उठाई जा रही है और ये गलतफहमी क्यों पैदा हो गई? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। परसों 3 दिन पहले जो है सुबह फजर के बाद से काम स्टार्ट हुआ, क्योंकि ये बहुत दिन से ये मसला था कि दायरे मीर मोमिन का अहाते के लिए जितनी बाउंड्रीज़ हैं, अहाता मतलब जो बाउंड्रीज़ हैं, बाउंड्री वॉल जो है कहीं पे बहुत ज़्यादा मखदूश हालत में है और कहीं पर तो बाउंड्री वॉल पुराने ज़माने जिस टाइम पे बनाई गई थी, मुझे नहीं पता कितनी पुरानी थी, लेकिन वो टूट गई थी। तो कमेटी की जानिब से रिप्रेजेंटेशन बार बार वक्फ बोर्ड को दिया गया था और सदर मजलिस कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को दिया गया था और उस वक्त मतलब लास्ट टाइम एमएलए जनाब अहमद पाशा खादरी साहब को दिया गया था। उनके बाद जनाब मुमताज़ अहमद खान साहब को भी कई रिप्रेजेंटेशन पहुँचे बाउंड्री वॉल और दायरा मीर मोमिन के अहाते के लिए। उसकी मेन वजह ये थी कि अंदरूनी तौर पे जो मतलब अंदरूनी हिस्से में जो इंक्रोचमेंट्स हो रहे उसको रोकने के लिए और उसके साथ साथ जहाँ पे जो ये मसला है, मतलब पता नहीं कुछ मीडिया के लोगों को गलत बवार किया गया, लोगों की यहाँ के लोकल्स तो यहाँ के नहीं है, क्योंकि यहाँ के लोकल्स का भी ये रिक्वेस्ट था कि बाउंड्री वॉल्स इमीडिएट उठाया जाए, क्योंकि गैर गलत अनासिर यहाँ पे आके, बाहर के लोग यहाँ पे आके कुछ गैर गलत काम यहाँ पे खबूर के पास कर रहे हैं और बेहुरमती हो रही। तो उसकी बिना पे इलेक्शन से पहले 2018 में एमपी साहब के रिप्रेजेंटेशन पर तकरीबन 27 लाख के बजट से जो है दायरा मीर मोमिन के बाउंड्री वॉल के अहाते के लिए सैंक्शन लिया गया था। और फिर उसके बाद कुछ इलेक्शन की तैयारियों में जो है, क्योंकि एमएलए इलेक्शन 3 महीने का था, 3-3.5 महीने का था, उसकी बिना पे जो है काम नहीं कर सकते थे, तो वो काम रुक गया था, तो बाद में करने के लिए। फिर बाद में इमीडिएट इलेक्शन के, जब तक कि इलेक्शन कोड ख़त्म होता, उसके बाद एमपी इलेक्शन का वो आया था नोटिफिकेशन, तो उस वजह से काम रुक गया था। तो जैसा कि अब 23 तारीख हो गई थी, तो हम ऑफिसर से डिस्कस करने के बाद और सदर मजलिस और जनाब मुमताज़ अहमद खान साहब से भी डिस्कस करने के बाद ये मालूम पड़ा कि काम शुरू कर सकते हैं। तो उसके बाद काम शुरू हुआ। तो मैं भाई को और भाई के चैनल के ज़रिए आप सब लोगों को, दोनों कौम के, देखिए कौम मतलब मेरे लिए मुसलमान हैं, शिया सुन्नी कोई नहीं है, वो अपना अपना अकीदा है। अब वैसा देखा जाएगा तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं ये नहीं बोलूँगा। मैं अपने मुसलमान भाइयों को, सभी भाइयों को जो मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है वो भाई के चैनल के थ्रू आज क्लियर कर देता हूँ। आप लोग थोड़ा क्लियर करवा दीजिए। इस मेरे राइट साइड पे देखिए आप, एक ये जो खुदावा है, ये जो खुदाए थे, ये जो डिगिंग है, इसकी वजह से शायद मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हुई। तो मैं ये बात क्लियर करना चाहता हूँ कि ये हम जो है दीवार उठाने के लिए नहीं बनाए, वो खोदे इसलिए, पहले तो वहाँ पे दीवार थी,
तो हम सोचे दीवार बनाएंगे, लेकिन बाद में वहाँ पे ये सोचे कि दीवार बनाएंगे तो फिर किसी एक मखसूस यहाँ पे एक दो घर के दरवाजे फुटे हुए हैं, खिड़कियाँ हैं, तो वो दरवाज़ा दिखाइए, दरवाजे हैं और खिड़कियाँ हैं, तो ये सोचे कि अगर हम यहाँ से भी दीवार उठाएंगे और वहाँ से दीवार उठाएंगे तो कब्जे के लिए लोगों को और आसानी होगी, इंक्रोचमेंट के लिए। तो लिहाजा एमएलए साहब जब आए, विजिट किए, डिस्कस करने के बाद ये डिसाइड हुआ कि वो हम खुदे सिर्फ ऐसे ही उसको वहाँ पे कर्बिंग डाल के एक पार्ट करने के लिए, क्योंकि पैसेज जो है, तो वो पैसेज दिखाइए भाई, वो पैसेज जो है बिल्कुल छोटा सा है। जब अंदर डोला लेके आते तो कम से कम एक 4 लोग, आप मतलब 2 लोग उधर 2 लोग इधर रहना ज़रूरी है डोले को सपोर्ट करने के लिए। तो वो पैसेज को बड़ा करने के लिए हम यहाँ पे कर्बिंग डालने के लिए वो खोदे थे, ठीक है। और वो कोई मसला नहीं है, अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में अगर कर्बिंग डालने की अगर मतलब होती है बात, तो वो कर्बिंग डालेंगे, नहीं तो उसको गला बंद करवा देंगे, वो कोई मसला नहीं है। दूसरी बात कब्जे की है, तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको, अगर आप भाई साहब जूम करेंगे, मैं लास्ट वीडियो में भी ये बताया कि यहाँ पे गंदगी की ये इंतहा है कि सैनिटरी नैपकिन्स तक पड़े हुए हैं। मुझे बोलने शर्म आ रही है, खबूर की बेहुरमती हो रही है। इतनी गंदगी और इतनी मट्टी का अंबार लगा हुआ था, मेरे ख्याल से यहाँ से 70 से 80 गाड़ियाँ मट्टी जो है ऑलरेडी उठ चुकी है। ये बात का वीडियो आप देख रहे हैं, जब पहले का वीडियो आप देखते, मेरे पास वो भी है, मैं भाई को दूंगा, वो वीडियो भी भाई डालेंगे इंशाल्लाह, जहाँ पे मट्टी का अंबार था और गंदगी का अंबार था। और दूसरा जो मेन दीवार हम उठा रहे हैं, अभी चलते हुए हम देखेंगे कि ये सामने जो दीवार है, मेरे सामने जो दीवार है, ये लेफ्ट साइड पे ये दीवार बिल्कुल मखदूश है। इसको ये दीवार निकाल के हम ग्रेनाइट की दीवार उठा रहे हैं। और ये देखिए आप, कचरे का अंबार यहाँ पे है। ये मट्टी जो है घर में जहाँ पर भी कंस्ट्रक्शन हो रहा, मट्टी ला के यहाँ पे डाले। इसका मकसद ये था कि कोई जो अंदरूनी हिस्से में जो घर है, वो लोग जो है अपना इंक्रोचमेंट्स करने के लिए, खबूर को जो है मिटाने के लिए ये लोग कर रहे थे। मेरा और मेरी पार्टी का और सबका मकसद ये था कि इसको साफ़ करवाएं ताकि जगह मरहुमीन की तदफीन के लिए इस्तेमाल में आ सके, क्योंकि माशाल्लाह बहुत बड़ी जगह है। मेरे हिसाब से 200 से ज़्यादा ख़बरें यहाँ पे आती हैं। और जो दूसरी बात ये बोली गई मीडिया में कि ख़बरों को मिसमार किया गया, तो आप बिल्कुल मेरे राइट साइड पे देखिए, ये एक खबर है, मैं भाई को बताया कि ये एक खबर है जिसके सिर्फ 2 से 3 ग्रेनेड निकले, क्योंकि इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा मट्टी थी। तो जेसीबी से काम चल रहा है, तो देखिए मट्टी जब निकाल रहे हैं आप अंदर से, तो नीचे क्या है जेसीबी वाले को भी नहीं मालूम, मेरे को भी नहीं मालूम। तो वो निकालने में ये 2-3 पत्थर ख़राब हुए। इंशाल्लाह कल काम शुरू होगा, कल या परसों जब भी काम शुरू होगा, काम शुरू होने में सबसे पहले ये खबर बनाई जाएगी, उसके बाद दूसरा काम स्टार्ट होगा। और फर्दर जो है ये गुम्बद की बात कर रहे हैं, तो ये गुम्बद के अंदर जिसकी खबर है मेरे को नहीं पता, जिसकी भी खबर होंगी वो लोग आके अगर ठीक करवा रहे तो ठीक है, नहीं तो हम पार्टी की मतलब जो भी गुत्तेदार का काम है वो काम पूरा ख़त्म होने के बाद ये जो गुम्बदें हैं जिसको जो है थोड़ा बहुत ख़राब हो गए या जो भी है, हम उसको जहाँ का वहाँ पे ठीक करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद फर्दर दूसरे बजट के लिए हम गुम्बद का पूरा मुकम्मल तौर पे काम करवाएंगे। आप खबूर के गुम्बदों के अंदर देखिए, खबूर की इतनी बेहुरमती हो रही है, कचरा हर वो गंदी चीज़ वहाँ पे पड़ी हुई है। तो आप लोग बताइए मेरे भाई कि मेरी ख़ास तौर पे मोमिन भाइयों से सवाल है कि क्या ये साफ़ कराना मेरा गुनाह है? ये साफ़ कराने पे अगर मेरे को ये इल्ज़ाम लग रहा है कि मैं लैंड ग्रैबिंग कर रहा हूँ, तो मैं ज़रूर लैंड ग्रैबिंग कर रहा हूँ। क्यों? कि मेरे मरहुमीन की जो मरहुम मेरे दफन है, मैं उनके खबूर की सफाई करा रहा हूँ। अगर उसके लिए मुझ पर इल्ज़ाम लगता तो मेरे को वो इल्ज़ाम कबूल है, लेकिन अल्लाह उसका रसूल गवाह है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग अपने खुद देख सकते हैं, मैं भाई को हर चीज़ एक्सप्लेन किया। अब बाकी जो है ये दीवार का काम है। ये दीवार जैसे पहले थी वैसे ही बनेगी ये दीवार। उसके अलावा ये गुम्बद के बाजू एक गेट थी पहले ज़माने में, तो पहले मतलब 10-12 साल पहले भी गेट थी, तो वो गेट के लिए परमिशन लिया गया और वो गेट भी जो है इंशाल्लाह वहाँ पे गेट लगाई जाएगी, क्योंकि गैर अनासिर जो है अंदर घुस के शराब नोशी, गांजा नोशी, ये वो रात में जो है गैर गलत हरकतें हो रहे, उसको रोकने के लिए वहाँ पे गेट लगाई जा रही है। इससे हट के किसी का भी कोई चीज़ में कोई अमल दखल नहीं है, ना किसी का फ़ायदा है। किसी को भी लैंड ग्रैबिंग करने की या जगह इंक्रोच करने की, ख़ासतौर पर ख़बरस्तानों की जगह या कोई भी जगह हो, इंक्रोच करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि मेरे भी बुज़ुर्ग, मेरे वालिदैन, मेरे भाई, मेरी भाभी का इंतकाल हुआ, मेरे भतीजी का इंतकाल हुआ, ये वो सब लोग यहीं पर हैं, क्योंकि मैं खुद पैदा हुआ, पला बड़ा यहीं पे सुल्तान शाही में।
मेरा ये आबाई मुकाम है, मेरे बुजुर्ग भी यहीं के पैदा हुए पले बड़े हैं। तो मेरे मोमिन भाइयों से अदबन गुजारिश है कि ये जो गलत बवार किया जा रहा है आप लोगों को मीडिया के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए, मैंने अपने पहले वीडियो में भी कहा कि आप उनकी बातों में मत आइए, ये बिल्कुल गलत है। वो अपने चैनल्स या अपने सोशल मीडिया के अकाउंट्स को चमकाने के लिए, सेल्फ अपने खुद को फेमस करने के लिए ये चीज़ें कर रहे। आप हक़ाइक़ से वाक़फ़ियत हासिल कीजिए। अगर जो भी है, मतलब भाई हैं, मैं हूँ, एरिया MLA साहब हैं, सदर साहब हैं, अगर आपको कोई भी तकलीफ़ की कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी आपको क्लैरिफिकेशन चाहिए, मैं आपके साथ आपके लिए 24 घंटे अवेलेबल हूँ। आप मुझे कॉल कर सकते, कुछ भी तकलीफ है मुझे कॉल कर सकते। इससे पहले के वीडियो में मैं मेरा नंबर दिया आपको। तो मेरी सभी कम्युनिटी के, दोनों भी कम्युनिटी के भाइयों से, बहनों से, क़िबलाओं से और हमारे जो भी लोग हैं, सबसे, मेरे बड़ों से, आपके बड़ों से, सबसे ये गुजारिश है कि ये जो चंद पैसों के लिए या चंद सस्ती शोहरत के लिए जो मीडिया के लोग तो मैं नहीं बोलता, क्योंकि मीडिया कभी इतना ज़्यादा गलत नहीं बोल सकता, ठीक है। ग्राउंड रियलिटी जाने बगैर कोई भी अपना स्टेटमेंट ऐसे नहीं दे सकता। तो ये इर्रेस्पेक्टिव लोग हैं जिनका समाज से या कोई कम्युनिटी से या किसी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये सिर्फ एक मज़हब की बिना पे जो है अपनी सस्ती शोहरत के लिए ये कुछ भी कर सकते। तो इन लोगों की बातों में ना आते हुए हक़ाइक़ से वाक़फ़ियत हासिल कीजिए। इंशाअल्लाह कोई गलत काम नहीं हो रहा, सब चीज़ सही हो रही। मैं फिर एक बार बोल रहा हूँ, अगर मेरे बुजुर्गीन के क़ुबूर की सफाई कराने का इल्ज़ाम अगर मुझ पर यह लग रहा कि मैं लैंड ग्रैबिंग कर रहा हूँ, तो हाँ, मैं लैंड ग्रैबिंग कर रहा हूँ। मेरे को कबूल है, मैं करवाऊँगा लैंड ग्रैबिंग, मैं सफाई करवाऊँगा बस। तो ये थे नुमाइंदा कॉर्पोरेटर हमारे राहिल साहब जो बता रहे थे तफसीलात। और एक चीज़ यहाँ पर हम ये इस बात की को कहना ज़रूरी समझते हैं, यहाँ पर इतना ज़्यादा कचरा है कि इसके नीचे क्या है वाकई में किसी को पता नहीं कितने क़ुबूर मौजूद हैं। ऐसे में जब यहाँ की मट्टी हटाई जाती है तो लाजमी बात है अंदर अगर क़ुबूर हों तो वो तो डैमेज होंगे। तो इसको गलत बावर कराते हुए यहाँ पर क़ुबूर को मिसमार किया जा रहा है, ये कहना बिल्कुल गलत है। यकीनन एक खबर तो हमें ऊपर दिख भी रही है कि जो डैमेज हुई थी, तो अब नीचे और कितने खबरें हैं। जब ये साफ़ सफाई होगी तो हो सकता है कि अंदर से क़ुबूर निकलेंगे और निकालने में डैमेज हो सकता है, नुकसान क़ुबूर को पहुँच सकता है। उसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर क़ुबूर को मिसमार किया जा रहा है या यहाँ पर लैंड ग्रैबिंग की जा रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये पुरानी दीवार दायरे की आज भी मौजूद है। अभी राहिल साहब ने भी बताया कि यहीं से दीवार उठाई जा रही है और आगे बढ़ने के बाद में एक गेट साबिक़ा में मौजूद थी जो निकाल दी गई थी, वो भी गेट ऐसा लगाई जाएगी। बहरहाल जो भी काम हो रहा है यहाँ पर दायरे हज़रत मीर मोमिन साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हो रहा है। ऐसा यहाँ पर कोई चीज़ नहीं दिखाई देती। और जो भी वीडियोज़ आए हैं उन्हें भी चाहिए था कि मुतालिका शख्स से मिलते, उनसे पूछते कि भाई जो खुदाई हो रही है वो क्यों हो रही है। अचानक वो खुदाई को लेकर वहाँ से दीवार उठाई जा रही है और यहाँ पे इंक्रोचमेंट किया जा रहा है, लैंड ग्रैबिंग की जा रही है, ये बात गलत है। और ये भी सब कहना ज़रूरी समझता हूँ कि ख़ुद सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी साहब अपनी तवज्जो यहाँ पर मरकूज़ किए हुए हैं और उनका साफ कहना है कि जो पुरानी दीवार है उससे ना तो 1 इंच आगे हटेगी ना तो 1 इंच पीछे हटेगी। ये उनके खुले अल्फाज में इंस्ट्रक्शंस है और उसी इंस्ट्रक्शंस पे हमारे नुमाइंदा कॉर्पोरेटर राहिल साहब भी काम कर रहे हैं। अब जैसा कि देख सकते हैं ये इंक्रोचमेंट है यहाँ पर, ये से भी ऐसो ख़त्म कराने की कोशिश नुमाइंदा कॉर्पोरेटर कर रहे हैं। इंशाल्लाह ये जितना भी काम हो रहा है बहरहाल दायरे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हो रहा है, ना कि दायरे में इंक्रोचमेंट के लिए, यहाँ के ज़मीन पे कब्ज़ा करने के लिए। तो हम इंशाल्लाह अगर कुछ हो तो जैसा कि अभी राहिल साहब ने कहा कि वो आप अगर किसी को कुछ शक हो तो वो कभी भी राहिल साहब से मिल सकते हैं और उनसे बात कर सकते हैं, तफसीलात हासिल कर सकते हैं।